ये जो ऊपर आपको फोटो दिख रहा है, इस फोटो के चेहरे को याद रखिएगा। ये डीडी न्यूज चैनल के पत्रकार महोदय हैं, जिन्होंने 12th क्लास के एक सीबीएसई बोर्ड के छात्र जिसका नाम वेदांश श्रीवास्तव था, उसको पाकिस्तानी बोल दिया है और खुद ट्विटर पर ये ट्वीट करने के बाद आराम से चादर ओढ़ करके सो गए हैं। दरअसल पूरा मामला ये है कि सीबीएसई बोर्ड के 12th क्लास के एक स्टूडेंट को अपने फिजिक्स के नंबरों पर संदेह हुआ। उसने अपनी आंसर शीट की दोबारा जांच के लिए आवेदन किया, लेकिन उस दौरान कई छात्र पोर्टल की टेक्निकल समस्याओं को लेकर के जूझ रहे थे। बड़ी मुश्किल से वेदांत आवेदन कर पाया, लेकिन जब कॉपी आई तो पता चला कि सीबीएसई ने उसे किसी और छात्र की आंसर शीट भेज दी है। अब सोचिए एक छात्र ऐसी स्थिति में क्या करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि बोर्ड के पोर्टल या प्रक्रिया में कहीं ये जानकारी नहीं दी गई थी कि अगर किसी भी छात्र को गलत कॉपी मिल जाए तो वो बच्चा दोबारा से शिकायत कहां और कैसे करेगा। ऐसे में उस छात्र ने सोशल मीडिया को अपनी बात रखने का माध्यम चुना और ट्विटर पर पोस्ट कर दी, लेकिन वहां उसकी समस्या का समाधान करने के बजाय देश के वरिष्ठ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने सार्वजनिक मंच से उस नाबालिग छात्र को ही पाकिस्तानी और देशद्रोही सोच वाला बताना शुरू कर दिया। अब जरा उस बच्चे की मानसिक स्थिति सोचिए। एक 17 साल का छात्र जो पहले ही रिजल्ट और भविष्य के दबाव में है, और ऐसे में डीडी न्यूज चैनल के सरकारी पत्रकार महोदय के द्वारा उसको देशद्रोही का सर्टिफिकेट ट्विटर पर मिलना, जिसके बाद हजारों लोग सोशल मीडिया पर उसे ट्रोल करने लगे, गालियां देने लगे, उसके परिवार तक को निशाना बनाया जाने लगा। इन सब के बीच अगर वही बच्चा इस सार्वजनिक अपमान और मानसिक दबाव में आकर कोई गलत कदम उठा लेता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता। बाद में सीबीएसई ने खुद माना है कि गलती बोर्ड की थी और सही आंसर शीट दोबारा से उस बच्चे को भेजी गई। यानी सवाल जो छात्र का था वो कहीं से भी गलत नहीं था। लेकिन इस घटना के बाद एक बड़ा प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि क्या अब जनता के टैक्स के पैसों से वेतन पाने वाले अशोक श्रीवास्तव जैसे सरकारी मंचों के पत्रकार देश के ही छात्रों को गद्दार और पाकिस्तानी कहकर अपमानित करेंगे? क्या देश में सवाल पूछना अपराध बनता जा रहा है? और क्या सिस्टम की गलती उजागर करने वालों को और बच्चों को डराने की एक नई पत्रकारिता की कवायद शुरू हो चुकी है? बाकी आपकी इस पूरी घटना पर क्या राय है, कमेंट करके बताएं।